बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, भगवान ने इंसान को जन्म दिया और सतगुरु संत महापुरुष इस जीव को जीने की कला सिखाते हैं कि ये संसार के अंदर जीना कैसे है, ताकि जिस काम के लिए ये शरीर मिला है वो लक्ष्य पूरा हो सके। अब देखो, एक आलू होता है, आलू मट्टी में पड़ा होता है, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। अब वो आलू जो है माताएं ले आती हैं अपने घर पे, उसको धो के साफ करके छील के उसको बनाती हैं, नमक मिर्च मसाला डालते हैं, तेल डालते हैं। तो जब इतना स्वादिष्ट बना देते हैं तो हर इंसान कहता है कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। हर इंसान उस आलू को खाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही संत महापुरुष इस जीव को अपने नाम देके इसके ऊपर कृपा करके इसको इस काबिल बना देते हैं कि जहाँ पे भी जाए इसकी वैल्यू पड़ जाती है और वहाँ पे ही इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कृपा किसकी हुई? संत महापुरुषों की। आप बाजार से हारमोनियम तो ले आओगे, पर हारमोनियम के साथ बजाने की कला आपको नहीं मिलेगी। वो तो आपको किसी के पास जाके सीखना पड़ेगा, कला लेनी पड़ेगी, तभी वो आप हारमोनियम को बजा सकते हो। अब सितार है, अब सितार को बजाने की कला, सितार तो ले आओगे, तबला तो ले आओगे, पर उसको बजाने की कला तो आपके पास नहीं है, तो वो कैसे बजेगा? अब जो जिनके पास कला होती है बजाने की, अब वो क्या बोलते हैं तबले को? उनके पास एक हथौड़ी होती है, हथौड़ी को मारते हैं तो उसको देखते हैं कि इसकी अभी ताल निकली है या नहीं, सुर निकला है या नहीं। उसको भाई एक बार मारते हैं, दो बार मारते हैं, इतनी जोर से नहीं मारते कि वो तबला ही टूट जाए। उसको उतना ही मारते हैं जब वो तबले की ताल निकल जाती है। जब वो तबला इस काबिल बजने के काबिल हो जाता है तो कोई भी उसको तबले को बजाए उसकी ताल निकलती है। ऐसे ही संत महापुरुष वो हमें डांट भी मारते हैं, प्यार भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, गुस्सा भी खाते हैं, और वो बार बार एक ही बार जोर देते हैं, भजन करो, भजन करो, भजन करो, सत्संग पे जाओ, ताकि वो हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम मनुष्य जो जीव है कहीं पे भी चला जाए उसको हर जगह पे उसकी काबिलियत का उसको पता लगे कि ये कहाँ से आया है। तो संत महापुरुष तो इस काबिल इस जीव को बना देते हैं कि उसकी वैल्यू कहीं पे भी जाए उसकी वैल्यू पड़ती पड़ती है। उसको जीने की कला सिखा देते हैं, क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार के अंदर अगर इसको कला नहीं आए, अगर इसको जीने का ढंग नहीं आएगा, तो ये संसार के चक्रों में फंसा रहेगा और इसी में परेशान होके उलझ के ये फिर दोबारा 84 लाख योनि में फंस जाएगा। मालूम नहीं 84 लाख योनि कब खत्म होगी, दुख ही दुख भोगता चला जाएगा। परमात्मा ने इंसान बनाया कि जा भैया इसमें भक्ति कर, भजन कर और अपना 84 लाख योनि से दुखों से बच के तो उस सचखंड को चला जा। तो संत महापुरुषों की चरण शरण मिलने से तो आगे काम बन जाता है। अब देखो, जैसे एक सागर है, संसार को भव सागर क्यों कहते हैं? कि भव सागर से हमें पार कौन करा सकता है? सिर्फ संत महापुरुष ही करा सकते हैं। संसार को भव सागर क्यों कहा गया? क्योंकि सागर और भव सागर दोनों में आपस में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब सागर के पास चले जाओ, अब उसमें से जो तरंग निकलेगी,
जो उसकी वो कितनी ऊंची उठी है और कब वहाँ पे मिल जाए पता ही नहीं लगता। ऐसे ही ये संसार की जो उलझने हैं, संसार की जो तरंगे हैं, ये भी कब आती है कब चली जाती है कुछ पता नहीं लगता। आप देखो सागर के पास चले जाओ तो कितना खूबसूरत नजर आता है, कितना आनंद आता है। ऐसे ही ये संसार को जब देखोगे तो आपको इतना खूबसूरत देखा, इतना आनंद आएगा कि आप सोचोगे कि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर सागर के पास चले गए, पानी जो है आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपका दिल करता है कि मैं बीच पे जाऊं। जब आप जाते हो तो उसका पानी अपने हथेली में लेकर जब पीते हो तो आपको अंदर से क्या महसूस होता है? आपको अंदर से कष्ट होता है, दुख होता है कि देखो इतना पानी है, इतना खूबसूरत है, पर पानी जो है नमकीन है, पीने के काबिल नहीं है। ऐसे ही ये जो संसार है देखने में बहुत खूबसूरत है, हर बात सही है, पर आप जिस भी चीज़ को लेने के जाओगे, जिस चीज़ की भी इच्छा आप करोगे, उसमें आपको दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। तो देखो सागर है, सागर का कनेक्शन किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। जब चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, वैसे ही सागर ऊपर नीचे होता है। तो ये संसार का जो है इसका कनेक्शन किसके साथ है? मन के साथ है। मन भी देखो आपका डावाडोल रहता है, कभी कोई सोचता है, कभी कोई सोचता है। अब ये भव सागर इतना है कि इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, संत महापुरुषों की चरण शरण, उनका नाम दान, उनके हुक्म में चले। अब जब संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो वो हमें भवसागर से पार करा सकते हैं, क्योंकि वैसे इससे पार होना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वही हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि देखो ये भवसागर दुखों का सागर है। इससे आपको पार करने के लिए जो नाम आपको दिया हुआ है, ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और इसका अभ्यास हर वक्त करते रहो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 24 घंटे हैं, 24 घंटे कितने कीमती श्वास हमारे खराब हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम 2 घंटे तो करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर आपका शरीर नहीं मानता तो लेट के करो, उठ के करो, बैठते चलो, ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल करते जाओ। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते ये परमात्मा का नाम दुनिया को सुना के या शोर मचा के नहीं करना, ये आपके श्वासों के साथ चलना है। जब श्वासों के साथ आपका हर वक्त मन आपका कंट्रोल में आ गया तो सब कुछ समझो आपका आ गया, क्योंकि ये मन जो है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और यही एक सबसे बड़ी चीज़ है सुख देने की मन, और यही वो चीज़ है जो दुख देने की है। तो ये जो मन है इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे। जब भजन करेंगे तो हमें संसार के सारे सुख तो हमें फ्री में ऐसे ही मिल जाएंगे, और हमारा जो परलोक होगा वो भी सुखी हो जाएगा। ये भवसागर से पार करने का एक ही नाव है, एक ही रास्ता है, वो है नाम। जो नाम उन्होंने दिया है वो कहते हैं वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेमले गुरु पारी उतारन आप। तो देखो ये जो नाम है ये एक नाव है, इसके अंदर बैठ के हम ये भवसागर से, दुखों के भवसागर से पार कर सकते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म का पालन करें, उनका भजन करें, उनका जो अभ्यास करें। करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। देखो संत महापुरुषों ने तो इतनी अपार कृपा की कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया है श्रद्धा, विश्वास। अगर आपका विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है।
अगर विश्वास है तो सब कुछ है। उस विश्वास के साथ जिस परिवार में भी ये 5 नियमों का पालन होता है, उस परिवार में संसार की सारी खुशियाँ अपने आप चली आती हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो संसार की खुशियाँ भी मिलती हैं और लोग भी जो है वो भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सुखी हो जाता है। तो वो संत महापुरुष एक ही बार बार जोर देते हैं कि देखो ये संसार जो है देखने में बहुत खूबसूरत है, पर ये दुखों का कारण है। ये संसारिक चीज़ों के पीछे मत पड़ो, ये शरीर से संसारी काम करते रहो। मन जो है आपका हमेशा उस परमात्मा में लीन होना चाहिए। कि देखो हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, अब ये तो पता है कि हमारा समुद्र का ये किनारा तो हमें पता है, अगर हम देखना चाहें दूसरा किनारा तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ऐसे ही परमात्मा ने हमें ये बताया है कि देखो ये जन्म तो आपको दे दिया, ये किनारा तो आपने देख लिया, पर मृत्यु का जहाँ पे मरना है उसका किनारा आपको नहीं नजर आ रहा। तो वो कब आ जाए ये कोई पता नहीं है। इंसान के पास बहुत थोड़ा समय है। ये मत सोचो कि हमने 50 साल 100 साल 500 साल जीना है, नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर एक श्वास आया है तो आया है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा। आपने ग्रास तो पकड़ लिया खाने के लिए, मालूम नहीं मुंह के पास भी ले गए, मुंह के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मुंह में भी डाल लिया तो वो भी अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो देखो इतना परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें संत महापुरुषों की चरण शरण दी, उनसे नाम मिला, उनकी इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर हो रही है, बरस रही है, अमृत का बरसा रहे हैं। तो फिर भी अगर हम ना करें तो क्या फ़ायदा। अब देखो बारिश तो हो रही है, छाता भी हमारे पास है, अगर हम बारिश के छाता ऊपर नहीं ले तो बारिश से बचेंगे कैसे, भीगते रहेंगे। तो छाता भी है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास तो नाम भी है, उनकी चरण शरण भी है। बार बार संत महापुरुष एक ही चीज़ जोड़ देते हैं कि देखो ये संसार के भवसागर से पार होना है, दुखों से छूटना है। संसार का जिस पर्पस के लिए आपको ये शरीर मिला है उसका सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतने ही संसार के अंदर आप सुखी हो जाएंगे। संसार के सुख तो आपके कदमों में ऐसे ही चले आएंगे, जैसे कि आप बाजार में जाओ, सड़क पे जाओ तो देखो धूप के आप चलते हो तो साया आपके पीछे पीछे चलता है, आप उल्टी तरफ घूमोगे तो साया आपके आगे आगे चलेगा। अगर हम संसारिक चीज़ों के पीछे घूमेंगे तो ये संसारिक चीज़ें हमारे आगे आगे घूमेंगी और हम इनसे परेशान हो जाएंगे, हमारे हाथ में भी नहीं आएंगी। अगर हम इसको छोड़कर उल्टा चलेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे पास अपने आप चली आएंगी। संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा है, ये सभी के ऊपर नहीं हो सकती। ये बड़े विरले लोग होते हैं जिनके ऊपर इतनी परमात्मा की अपार कृपा होती है, जिनको संत महापुरुषों की चरण शरण मिली होती है, फिर उनसे नाम मिला होता है, फिर वो नाम को जप के, जब उनकी अपार कृपा होती है, जप के वो अपना लोक भी सुखी कर लेते हैं और अपना परलोक भी सुखी कर लेते हैं, अपने परिवार को भी सुखी कर लेते हैं, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी सुखी कर लेते हैं। क्योंकि संतों की पहचान एक ही है। ये भगवा चोला डालने से संत नहीं आपको फीलिंग होगा कि ये संत है या नहीं है। संत वो है, कपड़े कोई भी पहने हों, संत का मत जो है वो नीची होनी चाहिए, मत ऊंची, मन नीवा होना चाहिए। मन जो है उसका हमेशा नीचा और मत ऊंची होनी चाहिए। सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे और हमेशा कभी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। कभी किसी को कोई फालतू लफ्ज़ नहीं बोलो, कोई ऐसा मन से आपके कोई भी किसी के लिए बुरा नहीं आए। सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा करना है, कभी किसी को गाली नहीं निकालनी, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। अच्छा भोजन करो, अच्छा चीज़ करो और संसार के अंदर हमेशा हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते भजन करके स्माइलिंग फेस से रहो, ताकि आप जो भी आपको मिले वो आपको देख के खुश हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके अंदर इतना गुस्सा बढ़ा हो तो वो आपकी शक्ल देख के ही दूर भाग जाए।
तो हमेशा परमात्मा ने तुम्हें इस काबिल बनाया है और संत महापुरुषों ने तुम्हारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है कि भजन करो, सत्संग सुनो और अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि आपका हर तरह से आप कहीं पे भी जाओ, हर जगह आपको इज्जत मान और संसार के सुख मिले, आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।